मन से जो चाहोगे वो मिलेगा। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी प्राचीन समय की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए थे। उस गांव में एक किसान भी रहता था, जो बुद्ध की शिक्षाओं और सिद्धांतों के प्रति बहुत आकर्षित था। किसान ने बुद्ध के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और उसने ठान लिया कि वह उनसे मिलने जरूर जाएगा। एक दिन किसान बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे पूछा, भगवान, आप कहते हैं कि मन से जो चाहोगे वह मिलेगा। क्या यह सच है? यदि ऐसा है तो कृपया मुझे यह समझाइए कि मैं जो भी चाहता हूँ वह कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। बुद्ध मुस्कराए और बोले, हाँ, यह सच है। मन से चाहने पर सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, परंतु इसके लिए तुम्हें सही प्रयास और सच्ची निष्ठा की आवश्यकता होगी। किसान ने कहा, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। मैं दिन रात खेतों में काम करता हूँ, परंतु फिर भी मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती। कृपया मुझे इसका कारण बताइए। बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारी इच्छाएं इसलिए पूरी नहीं हो पाती क्योंकि तुम्हारा मन इधर उधर भटकता रहता है। यदि तुम अपने मन को स्थिर कर सको और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर सको तो अवश्य ही तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। किसान को बुद्ध की बातों से कुछ हद तक संतोष हुआ, लेकिन वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। उसने बुद्ध से फिर पूछा, भगवान, क्या आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे मैं अपने मन को स्थिर कर सकूं और अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि तुम्हारे मन की शक्ति कितनी अद्भुत है। जब तक तुम्हारा मन भटका हुआ है, तुम कभी भी अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित कर सको तो वह एक अजेय शक्ति बन जाएगा। फिर बुद्ध ने किसान को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा था जिसे अपनी शक्ति और ऐश्वर्य पर बड़ा गर्व था। वह चाहता था कि उसके राज्य में हर कोई उसकी तारीफ करे और उसकी शक्ति को माने। परंतु एक दिन उसे किसी ने बताया कि उसके राज्य में एक संत रहते हैं जो सभी से अधिक प्रसिद्ध हैं और लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने जाते हैं। राजा को यह सुनकर बहुत ईर्ष्या हुई और उसने सोचा कि वह उस संत को सबक सिखाएगा। वह संत के पास गया और उनसे पूछा, संत, लोग कहते हैं कि आप बहुत ज्ञानी हैं। क्या आप सच में मेरी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं? संत ने राजा को देखा और कहा, हाँ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें अपने मन को पूर्ण रूप से एक जगह केंद्रित करना होगा और उसी के अनुसार सोचना होगा। राजा ने हंसते हुए कहा, यह तो बहुत सरल काम है। बताओ मुझे क्या करना होगा? संत ने राजा को एक कांच का ग्लास दिया और कहा, इस ग्लास को अपने हाथ में पकड़ो और ध्यान रखो कि एक भी बूंद पानी बाहर न गिरे। फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। राजा ने सोचा कि यह तो बहुत आसान काम है। उसने ग्लास को पकड़ा और चलने लगा। पहले तो उसे यह बहुत सरल लगा, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसके मन में शंका उत्पन्न होने लगी। कहीं पानी गिर न जाए, इस डर से वह चिंतित हो गया। उसके मन में हर तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि अगर वह गलती से पानी गिरा देगा तो उसकी प्रतिष्ठा चली जाएगी। कुछ ही समय बाद राजा का ध्यान पूरी तरह से ग्लास पर से हट गया और वह किसी और चीज के बारे में सोचने लगा। अंत में वह ग्लास से पानी गिरा बैठा। राजा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, तुम्हारा मन एक जगह केंद्रित नहीं था, इसी कारण तुम असफल हो गए। जब तक तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, तब तक तुम अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से नहीं पा सकते। राजा को संत की बात समझ में आ गई और उसने निश्चय किया कि वह अपने मन को केंद्रित करेगा और अपनी इच्छाओं को सच्चे मन से प्राप्त करेगा। बुद्ध ने किसान से कहा, किसान, यह कहानी बताती है कि हमारी इच्छाएं तभी पूरी होती हैं जब हम अपने मन को नियंत्रित कर सकें।
जब तक हमारा मन इधर उधर भटकता रहेगा तब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। किसान ने बुद्ध की बात समझ ली और उसने अपने मन को केंद्रित करने का अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे वह अपने जीवन में बदलाव देखने लगा और उसकी इच्छाएं पूरी होने लगीं। कहानी का मूल सार यही है कि हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने मन को नियंत्रित करना होगा। जब हम सच्चे मन से किसी चीज की इच्छा करते हैं और उसके लिए पूरी निष्ठा से प्रयास करते हैं तो हमारी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मन की शक्ति अद्भुत होती है। जब तक हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है तब तक हम अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन जब हम अपने मन को स्थिर कर लेते हैं और उसे एक बिंदु पर केंद्रित कर देते हैं तो हम अजेय बन जाते हैं और हमारी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं।